नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और आज हम फिर से एक लूशो ग्रिड का एनालिसिस लेंगे और सेम सी प्रोसेस रहती है कि इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कीजिए और अगेन आपसे आगे बढ़ने से पहले माफ़ी चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं लेकिन कुछ चुनिंदा ही लोगों के मैसेजेस को सिलेक्ट किया जाता है और उनका एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने किया जाता है। आप में से कई लोग कह रहे थे लाइव आ जाइए सर, लाइव आके थोड़ा-सा बता दीजिए। तो अभी जो इक्विपमेंट होता है लाइव के लिए ऑनलाइन के लिए वो मेरे पास अभी आया नहीं है। जैसे ही वो आएगा तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइव हम लोग देख लिया करेंगे। साथ-साथ न्यूमरोलॉजी का चैनल स्टार्ट हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आप जाके फटाफट से उसे जॉइन कर लीजिए। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वह बेसिक से वहाँ पे सीख सकते हैं। बेसिक से हम प्रो चलेंगे। तो चलिए फटाफट इस एनालिसिस को शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो अगर आपको लाइफ पाथ कैलकुलेट करना नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप सीधा कर सकते हैं। आपको पिनेकल नहीं आता है तो आप वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो आज की हमारी डेट ऑफ बर्थ है वरुण जी की। वरुण जी ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया था। इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन है, बर्थ नंबर इनका 9 है और एलपी जो है जिसे हम लाइफ पाथ बोलते हैं, जिसको कुछ लोग ड्राइवर कंडक्टर के रूप में भी बोलते हैं। मैं इसको मूलांक और भाग्यांक ही बोलता हूँ, जो सबसे सही है कहना। तो इनका 9 नंबर बर्थ नंबर है और 8 नंबर इनका एलपी है, यानी कि शनि जिंदगी भर डिसीजन अच्छे कराता इनसे रहेगा। डिपेंड करेगा कि हाथ में भी क्या पोजीशन है। अब आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें हाथ से भी कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा लूसो ग्रिड को। तो 2 नंबर हमारा अर्थ का नंबर है तो वो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद नीचे उसके 7 आ जाएगा और उसके बाद 3 हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 1 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद हमारे पास 8 है, उसके बाद हमारे पास 5 है। अब यहाँ पर 8 एलपी भी है तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं और 9 है तो 9 को भी यहाँ पर डबल कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन कुछ हमारी बनी। 4 बेसिकली मिसिंग है और आपका 6 बेसिकली मिसिंग है। अगर आपने न्यूमरोलॉजी की सारी मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें एक नेम करेक्शन का भी आपको बताया था और आपको बताया था कि हार्ट डिज़ायर नंबर क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो हार्ट डिज़ायर नंबर भी आप काउंट कर सकते हैं अगर आप लूशो ग्रिड में देख रहे हैं तो। अब हार्ट डिज़ायर नंबर आपके नेम से निकलता है, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। अगर बताने बैठ गया तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपका हार्ट डिज़ायर नंबर आपके किसी लूशो ग्रिड के खाने को भरता है या आपके कुआं नंबर किसी लूशो ग्रिड के खाने को आपको भरता है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि कुआं नंबर का इम्पैक्ट 20 से 25% आता है और हाँ जो नेम नंबर होता है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी हद तक आपके लिए बेस्ट रहता है। मैं हालांकि जो नंबर्स प्रेजेंट होते हैं एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में, मैं उसी को लेकर ही बताता हूँ। मैंने आपको बता दिया क्योंकि कमेंट आ रहे थे मेरे पास काफ़ी सारे कि हार्ट डिज़ायर नंबर आपने ऐड नहीं किया, आपने और नंबर्स ऐड नहीं करे। तो अगर आप पूरी लूसो ग्रिड में सारे नंबर जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके निकालने के बाद जो नंबर मिस आता है वो आपका बेसिक नंबर होता है। नहीं तो अगर आप जनरलाइज्ड फॉर्म में देखें तो आप केवल डेट ऑफ बर्थ से भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं। या आप समझ लीजिए इस चीज़ को बहुत क्लियर मैंने कर दिया क्योंकि हर आदमी एक नॉर्मल व्यक्ति अ, सारे नंबर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाता और ना ही कोई सॉफ्टवेयर है जिससे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप कॉन्संट्रेट हमेशा डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही करिए, जैसे कि मैं आपको करता हूँ जनरल फॉर्मेशन में। इससे आप बहुत कुछ निकाल पाएंगे अगर आप सही से सीख गए तो। तो पहले बात करते हैं 4 और 6 का मिस होना इनको क्या कहता है। 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, वीनस का नंबर है और एक तरीके से आपके हेल्पिंग फ्रेंड्स की यहाँ पर दिखाता है। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ कि हेल्पिंग फ्रेंड जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते जब 6 नंबर आपके पास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म का स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, अपने मन से चलता है और अपने हिसाब से काम करता है। हेल्प उसे कहीं से नहीं मिलती अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इवन नॉट गेटिंग अ गुड रिलेशनशिप विद रिलेटिव समटाइम। हट ये नहीं कह सकते कि हर बार ही खराब होंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि कुछ ऊपर नीचे मिसअंडरस्टैंडिंग्स या मिसकम्युनिकेशन गैप इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। वही 4 नंबर में
सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ऑर्गेनाइज़ ना होना, एक रूटीन को फॉलो अप ना करना। आप ऐसे व्यक्ति जिसके पास 4 नंबर का मिसिंग है, वो कई बार अपने रूटीन को सेट नहीं कर पाता। सोचता है सुबह उठेगा कि मैं सुबह उठ के मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं जॉगिंग के लिए जाऊँगा। उठेगा, 2 दिन उठेगा, तीसरे दिन सोता रहेगा। इस तरीके के रूटीन लैक ऑफ मोटिवेशन जो है वो देखने को मिलता है। और उसका कनेक्शन सीधा 6 से आ जाता है, क्योंकि जब दोस्त नहीं होते या कोई बताने वाला नहीं होता, तो सीधी-सी बात है, जो आदमी अपनी समझ से करता है, वही वो पढ़ता है उससे आगे। और इसी वजह से कई बार उसका जो मोटिवेशन होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है, वो उसे जो है उसे परेशान करता है। अब वरुण जी के केस में क्या है कि एक आईटी स्पेशलिस्ट हैं। अब वो बिल्कुल सूटेबल कैरियर है इनके लिए। क्यों है ऐसा? बताता हूँ आपको। 9 क्या नंबर है? 2 बार 9 इनको आ रहा है। तो एक तरीके से ये अ, अपनी सोच में क्रिटिकल भी हैं और यहाँ पर परसिस्ट भी एक तरीके से कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये काम को आगे लेकर चलते हैं। परसिस्ट यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो व्यक्ति डबल 9 में है, तो वो व्यक्ति अ, एक तो किसी के ऊपर ज़्यादा आँख मूंद कर विश्वास नहीं करेगा। पहली बात आप ये ध्यान रखो। दूसरा, अपने थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा। काम करने के तरीके जिसे बोलते हैं ना आप, नए से नए। और आईटी में जो बंदा होता है वो कभी भी एक पाथ को फॉलो नहीं कर सकता। हालाँकि सिंटैक्स फॉर के लूप का, क्योंकि मैं खुद एक आईटी में हूँ, आईटी स्पेशलिस्ट रह चुका हूँ और अभी भी आईटी में काम करता हूँ। सिंटैक्स को वो फॉलो सेम करेगा, लेकिन काम करने के तरीके उसके डिफरेंट हो जाएँगे। साथ-साथ 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर मौजूद है, तो नॉलेज की कमी नहीं है। काम करने के तरीके क्रिएटिव हो गए और नॉलेज भरपूर है, रास्ता निकालना आता है। ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। प्रेज़ेंट सिचुएशन को देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे वो क्या करेगा। अगर उसकी प्रेज़ेंट सिचुएशन खराब है, तो वो बहुत जल्दी अपने बलबूते पे राइज़ करेगा और आगे बढ़ेगा। वहीं डबल 8 का कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति अपने कमिटमेंट को लास्ट तक निभाते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, साथ-साथ जो डिसाइड कर लिया उससे डिगते नहीं, हमेशा एक ज़िद की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। 4 नंबर ग्रोथ का नंबर भी होता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पैसा उस तरह से ना रुके जिस तरह से वो रोकना चाह रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर एक बात आ जाती है कि अगर वाइफ़ के पास है, वाइफ़ के पास 4 नंबर है, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव यहाँ पर हो जाती हैं और फ़िज़ूल खर्चियों को रोक देती हैं। वहीं अगर उनके पास 6 है, तो उससे अच्छी तो खैर बात ही कोई बात नहीं होती कि 4, 5, 6 की लाइन पूरी हो जाती है। 2, 5, 8 इनके में वैसे ही पूरा हो रहा है, तो प्रॉपर्टी वाइज़ तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देंगे। 7 नंबर है इनके पास। 7 नंबर लर्न फ्रॉम द लॉसेस, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास 7 मौजूद है, वह एक बार अगर किसी से धोखा खा लेगा या एक बार किसी से लॉस उठा लेगा, दोबारा उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करने का। मान के चलेगा, ये दुश्मन नहीं मानेगा उसको, बुराई नहीं करेगा किसी से, लेकिन विश्वास भी नहीं करेगा। ये आप मान के चलिए। और 7 नंबर जिन-जिन के पास मिस होता है, मेरे पास खुद के पास मिस है। मेरे अंदर भी एक आदत है कि मैं दूसरा चांस देता हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास 7 है, आई डोंट थिंक सो कि वो दूसरा चांस देते हैं। अगर वो दूसरा चांस दे रहे हैं, तो या तो किसी के दबाव में दे रहे होंगे, मन से नहीं दे रहे होंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। 2 नंबर मौजूद है, सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, भावात्मक है। ये शायद जब मूवी देखते होंगे तो जो कुछ क्लोज़ मोमेंट्स आते हैं या माँ-बाप के या बेटों के या बागवान टाइप जैसे मूवीज़ हैं, तो ये अपने आप को इमोशनल वहाँ पे पाते होंगे। 5 नंबर है, बैलेंस का नंबर है। डाइवर्स सिचुएशंस में, खराब सिचुएशंस में अपने को कैसे सँभालना है, घर में कोई बीमारी है, किस तरह से आपको आगे लेके आना है, आपको किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। 4 और 6 मिस होने के बावजूद भी कोई सपोर्ट नहीं है आपके पास, लेकिन फिर भी आप बैलेंस हैं, आप डाइवर्स सिचुएशंस में आप खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा चार्ट है वरुण जी का, और आगे आप बढ़ते जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आपको ये करना है कि एक तो एक गोल्डन विंड चाइम आप नॉर्थ वेस्ट में लगा लीजिएगा, और साउथ वेस्ट में आपकी जो 4 नंबर आ रही है, साउथ वेस्ट आ रही है, एक वुडन की रिंग आप अपने पास हमेशा रखें। और ट्राई टू मोटिवेट, आप बुक्स पढ़िए, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब की जो आप देख सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट रखिए। इम्पेशेंसनेस को कंट्रोल करिए, कई बार आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं,
डायनामिक हैं, आप हाज़िर-जवाब हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाई बीपी हो जाता है, थोड़ा-सा सोच में प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत आपको रहेगी, ये बात आपको ध्यान यहाँ पर रखनी होगी। तो ये एक एनालिसिस मैंने किया आपके सामने और अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करना है और आपको मैसेज छोड़ना है। कोशिश करूँगा एक के साथ 2 जनों की एनालिसिस करने की और न्यूमरोलॉजी की जो वीडियोज़ हैं आप न्यूमरोलॉजी के चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका सभी का दिन अच्छा रहे, यही मेरी हमेशा से कामना रही है।